वर्ष की उनकी आयु होने के लिए जा रही है और लगातार आधी सदी से ज्यादा उन्हें गीत सुनाते हुए हो गई। एक इतना बड़ा कवि जिस सहजता से, जिस विनम्रता से हमको प्राप्त है, मैं बड़ी तालियां उनके लिए चाहता हूं, क्योंकि नीरज जी ने कहा कि कांपती लो ये सियाही या धुआं कमजोर है। जरा जोरदार तालियां बजाइए बड़े भाई मीर अली मीर। बहुत धन्यवाद। सम्मानीय सबो अतिथि मल्ला जोहार। 12 साल पहली चंदेल जी आप बुला रहे हो, आज मोर मंच में आए कि पहले आप आए, आप लोगों को बहुत नमस्कार है, जोहार है। ये हर कवि को एक कुंभ के बाद ही बुलाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ भगवान राम की ननिहाल, माता कौशल्या के मैके के पावन जल माटी चुप रे बल, इहें खलबल खलबल आथे ना, और रमई पाट माँ जाके देखें गंगाई हूँ ये हमारे छत्तीसगढ़ के उत्ती के बेरा संग रेंगे पाँव पाँव, और मीठ मैना कस बोली भाखा गूंजे गाँव गाँव, रुख राई के छाँव चिड़ै चुरगुन के ठाव, तरिया ननिया फिर गाँव गोटियारी ओ मोर छत्तीसगढ़ महतारी। ये माया छत्तीसगढ़ महतारी की मिली। अब मातृशक्ति बैठे हैं, प्रीति कहा तरी से कि माता मन के बारे में नहीं कहेगी। ये बहुत अच्छा संकेत जब एक मातृशक्ति मंच में भी है कि बादर तिरबेनी गाथे चंदा फुंदरा बन नाचे, चंदैनी गजरा साजे, बादर तिरबेनी गाथे चंदा फुंदरा बन नाचे, चंदैनी गजरा साजे, दुखला सुख तो पेरा है, दुखला सुख तो पेरा है, ममता में तारी मोर, ममता में तारी मोर, अटके चिन्हारी तोर, बादर तिरबेनी गाथे चंदा फुंदरा बन नाचे, चंदैनी गजरा साजे। ये दुनिया यानी जानी अंगना और वाती पानी, ये दुनिया यानी जानी अंगना और वाती पानी, और बांधे जी पार राखे तीनों नहीं पिए मानी, 33 करोड़ देवता नहीं जानिन चारी तो, ममता में तारी अटके चिन्हारी चोर, बादर तिरबेनी गाथे चंदा फुंदरा बन नाचे, चंदैनी गजरा साजे। यहाँ क्यों आए सुनने? तुम्हारे शहर में नहीं होता है क्या? ये तो जिलाधीश महोदय का कार्यक्रम है, सहयोग करके जाना है। मेरी किस्मत में बचे हुए श्रोता हूँ, आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना भरा पूरा पंडाल मिल रहा है, वरना जिलाधीश महोदय कई बार मेरा नंबर आता है तो लोग बहुत सारे चले जाते हैं, और मुझे ये भी कोई भ्रम नहीं है कि आप मुझे सुनने के लिए बैठे हो। इसमें से 75% लोग कलेक्टर साहब के प्रोटोकॉल में फंसे हुए हैं। तो मैं यादव भी हूँ, समझदार भी हूँ। मेरे सरनेम से ये अंदाजा मत लगाना मेरा लखनऊ और पटना के यादव राजनीतिक परिवारों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे घर में किसी ने गाय ढोर का चारा नहीं खाया, ना टोटी को हाथ लगाया, ना मुझे गाय के गोबर से दुर्गंध आती है। मैं मध्य प्रदेश का ISI ब्रांड यादव हूँ। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और विश्वास हो गया हो तो एक बार जरा तालियां बजाकर मुझे बताइए। बंशीधर मिश्रा छेड़छाड़ कर रहे थे, बेटा मैं जाति से यादव हूँ, कर्म से इतना बड़ा वाला ब्राह्मण हूँ कि जिंदा आदमी का भी श्राद्ध कर दूँ तो दूसरे दिन मरा पड़ा मिले। वो तुम जानते हो, मैंने कईयों के कर दिए हैं।
आइए मैं यात्रा शुरू करता हूँ। जहाँ जहाँ आपका मन करे मैं भी उतना ही सुनाऊंगा जितना बाकी कवियों ने सुनाया है। लेकिन एक बार अगर ये कवि आपको अच्छे लगे हों तो जिला प्रशासन के लिए और हमारे भाई छोटे अभिषेक पांडे के लिए जोरदार तालियां बजाइए अगर ये कवि आपके मन तक पहुंचे हों। और मैं अपने सभी छोटे भाई बहनों का मीर अली मीर जी को छोड़कर आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय के अनुशासन का पालन करा। मैं भी उस अनुशासन का पालन करूंगा और बस उतनी देर सुनाऊंगा जितना इन सब ने सुनाया है। कि सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त वैसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। और भूखरे करे नंगे पांव जो चलाता हल देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। और मैं छत्तीसगढ़ में खड़ा हूँ, ये कृषि मेला है। माननीय जिलाधीश महोदय, हम कवियों की स्पष्ट मान्यता है इस देश के दो ही हीरो हैं, या तो सीमा पर खड़ा हुआ जवान या खेतों में खड़ा हुआ किसान। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। अब मैं छत्तीसगढ़ के काव्य रसक के श्रोताओं की तालियां चाहता हूँ। हमारे स्थायी श्रोता और हमारे पूर्व विधायक भाई नारायण चंदेल आ गए। मैं उनकी उपस्थिति में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। मुझे चौथी पंक्ति पर आपका साथ चाहिए। जो भैया बाल बच्चों सहित घर जा रहे हैं, भैया कहाँ जा रहे हो? चाय बांट रहे हैं। चाय तीनों बच्चे आपके हैं? 2 हैं? एक पड़ोसी का लाए हो? समाज सेवी हो क्या? जब 2 बच्चे हो गए तो अब घर पे जाके क्या करोगे? मैं श्राप दे रहा हूँ, जिस उद्देश्य से जा रहे हो उसमें आज तक क्या कभी भी सफल नहीं होंगे। 2 बच्चे हो गए तो भी चल दिया भाई। और अभी 11 बजे, अभी कौन सा मौसम बन गया? 2 बजे तो कवि सम्मेलन शुरू होता है जांजगीर में। पिता सरकारी में फंसे तो जल्दी निपट रहे, वरना 4-4 बजे गए हम यहाँ से। मुझे 3-4 अधिकारी चिंता कर रहे हैं कि ये खत्म करे तो हम भी घर जाएं। मैं जल्दी खत्म करूंगा, एक बार ताली बजाओ, कोई उठे ना। और ये जो बांटने वाले हैं भाई साहब, भैया अब मत आना है, अभी हम फ्री हो जाएंगे, इसके बाद हम बांटेंगे। अब मत आना है। ये मुंह बांध के आते तो ऐसा लगता कोरोना फिर आ गया। बड़ी मुश्किल से तो कोरोना गया कलेक्टर साहब। क्या भीषण दिन काटे हमने भी। मैं 12 साल की उम्र से नारायण भैया कविता सुनाता फिर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से 26 साल की उम्र में शादी हुई। मैं जिंदगी में पहली बार 8-9 महीने घर में रहा। तो मैंने घर के लोगों को देखा तो मैंने कहा यार ये भी रहने लायक हैं। और कलेक्टर साहब आप सच मानो कि झूठ, आपको तो ड्यूटी करना पड़ी, 24 घंटे आप लोग लगे रहे तो हम जिंदा दिख भी रहे, नहीं तो हमारी याद में हो रहा होता कवि सम्मेलन। लेकिन हम जो लोग रोज अटैची लेकर रोते फिरते हैं, 8-9 महीने तक घर में रहे। अब हमारा संकट समझना, घर में पत्नी, बाहर पुलिस, और दोनों की राशि भी है। 8-15 दिन तो दही बड़े पानी बतासे में निपट गए। 15-20 दिन बाद जो भीषण दृश्य हमने भोगे घर में, क्योंकि रोज खुद की पत्नी, खुद के ही बच्चे, दूसरों की तो नसीब ही नहीं हो रही थी देखने के लिए। तो 15-20 दिन बाद जब भगवती ओरिजिनल स्वरूप में आने लगी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए थे। क्या ताली बजी। और अब जो बारीक बात कहने जा रहा हूँ, जिलाधीश महोदय भी ताली बजाएंगे इस बात पे। 24 घंटे आदमी घर में रहे, जो 24 घंटे बाहर रहता है और उसका कभी मन हो भी तो मोदी जी ने दिल्ली से एक नारा दे दिया, 2 गज दूरी, मास्क के जरूरी। अब वो भाई तो देख के छूट गया, उसको तो ना घर में आफत ना बाहर आफत, मरण तो हमारी हुई। और अब जो बारीक बात बताने जा रहा हूँ, पहुंच जाओ तो तालियां चाहता हूँ आपकी। 1.5-2 महीने बाद जिलाधीश महोदय, ये जो मास्क लगा के घूम रहे ना बेटा, पत्नियों ने तो मास्क लगाया नाक पर,
और बेचारे इन पतियों ने मास्क लगाया आंख पर, क्योंकि इनसे तो वो भीषण दृश्य देखा भी नहीं था। अच्छा, हिंदुस्तान का हर पति हलवाई हो गया, यूट्यूब खोलता और रोज कुछ ना कुछ बनाता। और ये भाई हमारे दोनों कुंवारे कवि जो पत्नियों की बुराई कर रहे थे, अभी तो ये ऊंट पहाड़ के नीचे आया नहीं है। इनको पता नहीं है शादीशुदा होना कितना कष्ट का विषय है। वनवास से शादीशुदा पति कलेक्टर हो जाए, पूर्व विधायक हो जाए, मंत्री हो जाए, अधिकारी हो जाए, कर्मचारी हो जाए, व्यापारी हो जाए, कवि हो जाए।